ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इसको अगर आपकी कृपा हो तो। देखो ऐसा है, मेरे नाम बहुत हो सकते हैं कि नहीं? जी जैसे मेरा नाम, जी स्कूल का नाम है अनिल, जी जी गांव का नाम है अन्नू, जी और आप लोगों के बीच में है अनिरुद्धाचार्य। जी हाँ, तो मेरे कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। हो गए। जी यदि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के 3 नाम हैं, जी तो भगवान के तो हजारों नाम हो सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी 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 नहीं हो सकते? जी हाँ उसी तरह जी भगवान के नाम बहुत है। जी उन्हें कोई प्यार से मैया यशोदा ने बांधा उखल से तो नाम पड़ गया दामोदर, जी गाय चराए तो नाम पड़ गया गोपाल, जी हाँ गिरिराज जी उठाए तो नाम पड़ गया गिरिवरधारी, जी माता सीता से विवाह हुआ तो सीता जी ने एक नाम दे दिया भगवान राम को, जी करुणा निधान। जी दीनों पर दया की तो नाम पड़ गया दीन दयाल, जी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो नाम पड़ गया भक्त वत्सल। जी हर टाइम जैसे सबका दुख हरते हैं तो नाम पड़ गया टेढ़े बिहारी, बांके मतलब टेढ़ा, बिहारी मतलब दुखों का हरण करने वाले, जो टेढ़ा कन्हैया सबका दुख हर ले वो बांके बिहारी है। जी राधा रमण, जो राधा जी के संग रमण करें वो राधा रमण जी है ना। तो भगवान के अनेक नाम लीलाओं से पड़े हैं। जैसे हिरण्याक्ष को मारने आए तो नाम पड़ गया नरसिंह, प्रहलाद पर कृपा करने आए। पृथ्वी, फिर समुद्र मंथन में अमृत निकला तो बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए। मोहिनी, समुद्र मंथन का अमृत बांटा ना देवताओं को, मोहिनी। वो नीचे जाने लगा पर्वत तो कछुआ बन के थाम लिए। फिर समुद्र लेके प्रकट हो गए धन्वंतरी। सहस्त्रार्जुन का अत्याचार बढ़ा तो परशुराम जी बन के आए, रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम बन के आए, कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण बनकर आए, सबका दुख हर ले तो हरि बनकर आए। बस अनेक लीला, अनेक काम करने से प्रभु के नाम अनेक हो गए। जी बहुत बहुत सबने अनेक नाम से पुकारा। जी भाई देखो ऐसा है ना, अब जैसे आप मुझे कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, जी लेकिन मैं अभी गांव में जाता हूं तो ये माता मुझे कहती है मेरा अनिरुद्ध बेटा आया है। वो अनिरुद्धाचार्य नहीं कहती, वो क्या कहती है? मेरा अनिरुद्ध बेटा आया। अब अनिरुद्धाचार्य और अनिरुद्ध बेटा जी व्यवहार, ये तो 2 दिख रहे हैं ना। अनिरुद्धाचार्य अलग दिख रहा है, अनिरुद्ध बेटा अलग दिख रहा है, लेकिन है ये दोनों एक ही। लेकिन कोई ना जानने वाला तो कंफ्यूज हो जाए कि भाई अनिरुद्धाचार्य अलग है, अनिरुद्ध बेटा, तो फिर वो बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये एक ही है। जैसे हम, अब हमें कोई बहन है वो हमें भाई के रूप से देखती है, कोई माँ है बेटे के रूप से देखती है, हमारा पुत्र है पिता के रूप से देखता है, पत्नी है पति के रूप से देखती है ना। मैं तो एक ही हूं ना, पर मुझे देखने वाले रिश्ते अनेक होने से आप मुझे अपने भाई के रूप में देखते हैं, पुत्र के रूप में देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं। मैं तो एक ही हूं ना, पर आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबका अलग अलग नजरिया है। कोई बेटा देख रहा है, कोई मित्र देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, कोई पुत्र देख रहा है, कोई शिष्य देख रहा है, कोई गुरु देख रहा है। हाँ या ना? जब मेरे गुरु जी मुझे देखते हैं तो शिष्य रूप में देखते हैं, जब मेरे गुरु मुझे देखते हैं तो मुझे शिष्य के रूप में देखते हैं, और जब शिष्य देखते हैं तो वो मुझे गुरु के रूप में देखते हैं। तो मैं एक हूं, पर अनेक लोग मुझे देखते हैं तो मुझे अनेक नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उन्हें अनेक भक्तों ने देखा। जब कालिया नाग पर नाच करते हुए देखा तो लोगों ने कालिया मर्दन नाम दे दिया। जी हाँ। कंस को मारते हुए देखा तो कंस मर्दन नाम दे दिया। जी दीनों पर दया करते देखी तो दीन दयाल नाम दे दिया। जगत का पालन करने के कारण जगत के नाथ हैं वो, तो नाम जगन्नाथ दे दिया। जी तो कंफ्यूज क्यों हो रहे? नहीं ठीक। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। राधे महाराज जी। हाँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं कि भोग बना सकते हैं? नहीं, उस मासिक धर्म के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी है। नहीं, उस समय हमें भगवान जी के लिए मानसिक भोग लगाना, मानसिक पूजा करना। हमें उस समय भोग का दूर से दर्शन कर लेना है, स्पर्श नहीं करना। वही ड्रेस पहन के हम बाद में पूजा नहीं, जवाब देखो ऐसा है कि जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, अब ये कपड़े मैं धुलूंगा तभी ये दोबारा पहनने के लायक है। आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए, यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कपड़े धुल, मैं बाद में वही कपड़े धो के पहन के पूजा कर सकती हूँ, बिल्कुल वही कपड़े, बना सकती हूँ, वही कपड़े धुल। लेकिन कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना ना ना, धुल लिया ना, शुद्ध हो गया। है जब हम सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो मैं थोड़ी बाद में पूजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मुझे 7-8 बज जाता है पूजा करने में। तो उन लोगों को तो ब्रेकफास्ट, तो वही मैं ब्रेकफास्ट जो रोटी सब्जी बनता है मैं भोग चढ़ा सकती हूँ। वो पहले भोग लगा दो, फिर बच्चों को टिफिन में दो। जल्दी जाते हैं ना। हाँ तो जल्दी चढ़ा दो ना। आप जल्दी नहा के सबसे पहले भगवान जी 5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। हाँ 5 बजे उठ के सबसे पहले फिर नहा के 7 बजे स्कूल का बस होता है। आप जल्दी से उठ के नहा के और पहले भगवान जी को फटाफट नहला दिया करो, बाद में पूजा करना विस्तार से। पहले भगवान जी को जल डाल के नहला दिया, श्रृंगार भी बात करना, टॉवेल लपेट के बिठा दो भगवान जी को, श्रृंगार बाद में, पूजा बाद में।
बिठाल दिया ना, और उसके बाद जल्दी जो बनाओ पहले भोग लगा दो, भोग लगा के बच्चों को पैक कर दो। ओके महाराज। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में नमन। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं आपके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी समय से मैं यात्रा पे हूँ, पैदल यात्रा पे। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पैदल यात्रा पे माटी लेके शहीदों की निकला था। गंगा घाट पे जगह जगह जाके मैं स्नान करा रहा हूँ। मैं कई मंचों पे अभी तक गया हूँ गुरुदेव, 4-5 अधिक तो मंच भारत के जो बड़े बड़े मंच हैं जहाँ मैं पहुँचा, परंतु जिस भाव से मैंने आपके मंच पे सेवा देखी है गुरुदेव, मैं साक्षात को नमन करता हूँ और पूरे भारत के सबसे बड़े मंचों को बताना चाहता हूँ गुरुदेव जी अपने माध्यम से कि ऐसा निस्वार्थ भाव मैंने इस देश के किसी भी मंच पे नहीं देखा। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ भी मैं गया हूँ, उस मंच को भी मैंने करीब से देखा है प्रभु आपकी कृपा से, और 3 दिन वहां में रहा, परंतु मैंने आपके जैसा मंच नहीं देखा। दूसरी चीज गुरुदेव जी, मैं स्वार्थ भाव में कोई सवाल आपसे करना नहीं चाहता, परंतु देश हित में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? हाँ हाँ करिए। गुरुदेव, मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या सरिया कानून लाना चाहते हैं कि भारत में, या वक्फ बोर्ड का जिस प्रकार का कानून है, क्या संविधान पढ़ा हुआ है हमारे देश के सभी लोगों ने, सभी हिंदुओं ने, कि किस प्रकार से आज हमारे देश की दुर्दशा है। प्रभु, जहां मेरे आज बैठे हैं अयोध्या सरकार, चलो ठीक है हो गया हमारा, हम लड़े थे कट्टर हिंदू, अपने बचपन से हमने श्री राम की जय घोष की थी, तो आज हमें वो दिन मिल गया प्रभु का। आप पैदल यात्रा से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए पैदल यात्रा? बेटा माइक ठीक कर लो थोड़ा, वो छोरा, ओ पंचायती, ठीक कर ले लाला, माइक गूंज रहा है, थोड़ा कम कर। हाँ, आप पैदल यात्रा के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं चारों धाम पैदल यात्रा पे हूँ गुरुदेव जी। आप कहाँ से रहने वाले? मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। फिर आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं चारों धाम, अभी मैं प्रयागराज जाऊंगा, प्रयागराज के बाद काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के बाद गुरुदेव हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार से मैं रामेश्वरम निकलूंगा। अच्छा जी। तो कितने दिन की यात्रा है आपकी? अभी तक गुरुदेव मैं 4 जनवरी से निकला हूँ, 9 महीने मुझे हो चुके हैं और अभी मैं चल रहा हूँ। अच्छा जी। तो आप पैदल पैदल पूरा भारत भ्रमण करने का मन बनाए हैं? जी गुरुदेव, मन नहीं है गुरुदेव, प्राण है, और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होता है, जब तक मैं पैदल पैदल चलूंगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई बड़े हैं, 1 भाई छोटा है, माता पिता हैं, 2 बहनें हैं, सब संपन्न हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और आपका विवाह? अभी नहीं हुआ है गुरुदेव, यही मेन पॉइंट है। तो आपका पढ़ाई लिखाई? मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ गुरुदेव, 12 तक मेरी रुचि थी, मैंने 12वां पास करके उसके बाद मैंने ध्वजा उठाई है। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए इस समय लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा देश खतरे में है और मैं देश में देश का क्या हित भारत देश को क्या खतरा लग रहा है? आपको क्या खतरा लग रहा है? गुरुदेव, मैं जिस प्रकार से आज की स्थिति देख रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू देखे या नहीं देखे, परंतु मैं जिस प्रकार की आज की स्थिति देख रहा हूँ कि हमारा जो देश में वक्फ बोर्ड है, हमारे हिंदुओं का देश है, इसमें बंटवारा पहले से हो चुका था, उसके बाद वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ देश में? आज 9.4 लाख एकड़ जमीन कुछ बताते हैं, 1000 एकड़ कुछ जमीन बताते हैं, और हमारे भारत में से इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और इतना पाकिस्तान के पास अगर देखी जाए तो 4.3 है हिस्सा, उससे डबल टिबल हमारे देश में ही वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है। ऐसा कानून हमारे देश में सही है क्या? ये सारी चीजें मन झकझोर देती है। अभी इस पर ही चर्चा चल रही है, देश में कानून आया है, अभी इस पर ही चल रही है चर्चा, और वर्तमान सरकार सही कदम उठा रही है। दूसरी चीज गुरुदेव जी, हमारे देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम के जय घोष करने के लिए हमें रोका जाता है, और जो अल्लाह अकबर और जैसे कि ये शब्द बोले जाते हैं उनको कोई नहीं रोकता गुरुदेव। हमारे ही धर्म में, हमारे ही देश में, हमारे ही प्रभु को जय श्री राम घोष करने से क्यों रोका जाता है? और एक चीज, मैंने अयोध्या सरकार में तो प्रभु मन लगा के दर्शन किए, और मैं कहता हूं कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु के दर्शन ही नहीं किए हैं। वहां मुझे साक्षात मिले थे जो आज 9 महीने से मेरी मदद कर रहे हैं जगह जगह पे, कदम कदम पे। तो आज मैंने जब मथुरा दर्शन किए थे भूमि के, तो प्रभु मैं उस मन से दर्शन नहीं कर पाया था। प्रत्येक हिंदू क्या ऐसा सोचता है वहां जाके? आपने अभी जो पूछा उसका उत्तर ये है कि आजकल तो बहुत सारे हिंदू ही ऐसे हैं जो मज़ारों में जाके चादर चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि आप सनातनी हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, और आप जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन परंपरा सनातन परंपरा है। इसलिए पहले आप अपने को राममय, राम भक्त बनाइए। आपको कहीं और जाके चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये हर हिंदू को समझने की जरूरत है। कुछ हिंदू तो आज भी मज़ारों की पूजा कर रहे हैं, घरों में बनाए हैं कुछ लोग, तो आज भी उस मानसिकता से वो निकले नहीं है। तो गुरुदेव, ऐसे बड़े मंच से अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो क्या ये हिंदू अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे? हिंदू का बदलाव एक तरीके से हो सकता है, मैं हमेशा इस बात को मंच से बोलता हूँ और सब जगह जा जाके बोलता हूँ। हिंदुओं का बदलाव कर सकते हैं तो आप खुद हिंदू ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप देखिए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, आप बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, आप कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए, और जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे? ये समस्या है, ये गंभीर मुद्दा है। इसलिए क्या करना है कि अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। आपके एक हाथ में गीता हो, आपके एक हाथ में
गीता हो और दूसरे हाथ में गांडीव हो। जय जय श्री राम। यदि गीता से मान लो भैया तो हम गीता से बात कर लें, तुमसे गीता की बात मानोगे? यदि आप गीता की मानो तो हम गीता सुनाएं, और गीता नहीं मानोगे, आप बताओ। हमारे देश में जब मुगल आए तो मुगलों ने गीता की बात थोड़ी मानी, उन्होंने तो बहन बेटियों के साथ बलात्कार शुरू किए। हमारे राजाओं को, हमारे यहाँ के राजा युद्ध कैसे करते थे? धर्म से करते थे, सामने से वार करते थे, सेना सामने हो तब वार हो। लेकिन मुगलों ने क्या किया? राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोते हुए पकड़ लिया। कितने राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोती हुई सेना को मार दिया, अधर्म से। अब जो अधर्म पर उतरा है उस अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इनके लिए धर्म ना, इनके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं। दो शब्द जैसे को तैसा। दो शब्द बोल के गुरुदेव मैं अपनी बात को आराम दूंगा जी। मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, अगर शर्म ना बची हो तो अगर आ जाएगी शर्म, एक बार मथुरा और काशी जाके दर्शन कर लो। जिसने वहां अपने भगवान के दर्शन कर लिए वो हिंदू नहीं है, उसको मैं काफिर ही कहूंगा। गुरुदेव वहां भगवान के दर्शन नहीं होते, मैंने देखे हैं। और जिस हिंदू ने अगर वहां चिंता जाके ना करो बेटा, जैसे राम जी आए ऐसे कृष्ण लला भी आएंगे। देर जिसने वहां जाके हिंदू ने